तो कैसे बच्चे, आप सब उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, पढ़ाई में लगे होंगे। तो बच्चा अकॉर्डिंगली अगर टाइम को देखा जाए तो अभी नियर अबाउट कि 1 से 1.5 महीने में सभी के स्कूल में हाफ ईयरलीज होंगे, ठीक है। और हाफ ईयरलीज में होंगे, और हाफ ईयरलीज होंगे तो उसमें से कम 6 to 7 8 चैप्टर्स आएंगे जिसमें कि हमारे रियल नंबर हो गए, पॉलिनोमियल हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया, और आपका इधर ये क्वाड्रेटिक हो गया, एपीजीपी एपी हो गई फिलहाल, और आपका ट्राइंगल्स हो गया, और मे बी ट्रिग्नो भी आए कई स्कूल में, ठीक है। तो इतने चैप्टर आ गए, और इतने चैप्टर हमको नियर अबाउट खत्म करने ही करने हैं, क्योंकि भाई हाफ ईयरली है, और अगर वादा किया है कि आपको साथ लेके चलेंगे डेस्टिनेशन तक, तो चलना तो पड़ेगा। तो उसके लिए अब होगा क्या? अब होगा यही कि आपको डेली एक क्लास रेगुलर अपडेट पे मिलती रहेगी, ठीक है। डेली एक क्लास मिलती रहेगी विद प्रैक्टिस। तो जैसे कि आप लोगों ने देख भी लिया था कि हम लोगों की आई थिंक रियल नंबर की 2 वीडियोस हो गई हैं। एक वीडियो तो शायद इंट्रो की थी, और 2 वीडियोस हो गई हैं जिसमें रियल नंबर स्टार्ट हो गया था। थ्योरी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, ऑलमोस्ट क्या पूरी ही खत्म हो गई है। अब उस पर हमको करने हैं प्रैक्टिस की भी एक वीडियो हो गई है, और ये दूसरी है वीडियो, और एक चैप्टर की नियर अबाउट 2 से 3 4 वीडियो, मैक्सिमम 5 वीडियो आएगी, ठीक है। उसमें कि आपके टॉप लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे। तो आज उसी श्रेणी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और आज भी हमारा रियल नंबर का क्वेश्चन की जो सीरीज है उसको लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। काफी ढंग का क्वेश्चन लग रहा है, क्या बोलता है देखते हैं। पहला क्वेश्चन, LCM of 32 and A is 64 and the SCF of 32 and A is 4 then the equal to। इसमें आपको ध्यान होगा, हम लोग ने एक थ्योरी पढ़ी थी, क्या? LCM into SCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, ये पढ़ा था। कितने बच्चों ने पढ़ा है साथ में? हाथ उठाएं। हाथ उठाओगे भी तो कहाँ से दिख जाएगा मेरे भाई, लेकिन चलो, जितने बच्चों ने हाथ उठाया, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने हाथ उठाया हमारे कहने पे। ठीक है, ठीक है। कुछ तो कह रहे होंगे सर बकैती कम, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो। यही सेम रूल आपके लिए भी फॉलो होता है। ठीक है, तो देखो है क्या। पहले बात, 2 नंबर, फर्स्ट नंबर क्या है? 32 है, और सेकंड नंबर ए है, और इसका एलसीएम कितना है? तो एलसीएम मुन्ना दिया है 64, और एचसीएफ दिया है 4। अब यहां से आपको निकालनी है, तो आप ऐसी धाराशाही करके करोगे भाई, 64 इंटू 4 अपॉन 32, और आपको पता है 32 2 जा 64, और ए की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई, और 8 आपने क्वेश्चन पे टिक कर आगे बढ़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी बात नहीं मानता है, ना ही बच्चे मानते हैं, ना ही बोर्ड मान रहा है। देख रहे हो क्या हो रहा है विनोद? तो द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, एक्सपोनेंट पूछा है बच्चा। एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है, जैसे a टू द पावर m लिखा है, तो इसको हम लोग एक्सपोनेंट या फिर इंडिसेस या फिर पावर बोल देते हैं, ठीक है। इसी की वैल्यू हमसे पूछा है, तो हमने किया क्या? 3250 लिखा, और इसमें केवल 5 का चाहिए, जितना बोला है उतना ही करो। केवल 5 का बोला है, 2 का नहीं बोला है, तो हम लोग यहां किससे लेके जाएंगे? केवल 5 से लेके जाएंगे। शाबाश। 5 6 जा 30, 5 5 जा 25 0, फिर 5 से लेके जाएंगे 5 13 जा 65 0, फिर 5 से लेके जाएंगे 5 2 जा 10, 5 6 जा 30। अब ये 5 नहीं जाएगा, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 क्या है कि लास्ट डिजिट जो हमारी होनी चाहिए, लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5, मतलब 0 और 5 के लास्ट डिजिट होनी चाहिए, तो वही नंबर हमारा 5 से डिविजिबल होता है। आई थिंक ये भी आ गया। और इसमें क्या होगा? इसका एक्सपोनेंट, फाइनल इसका आंसर क्या होगा? फाइनल इसका आंसर जाएगा 5 टू द पावर 3, यही आपका। या फिर उसने बोला एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन दी, तो सीधे एक्सपोनेंट पूछा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस, z इक्वल टू दिस। अब अच्छा, अब ध्यान दो, इधर हम लोग ने एक चीज पढ़ी थी, ठीक है, पिछले वीडियो में पढ़ी थी, और वो क्या थी कि अगर हम लोग कभी एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में अगर एलसीएम निकालें तो क्या होता है, और एचसीएफ निकालें तो क्या होता है। तो एलसीएम क्या लेते हैं? हाईएस्ट पावर लेते हैं, और एचसीएफ में लोवेस्ट पावर ऑफ नंबर लेते हैं, ठीक है। आई होप कि ये आपको पता है। तो बस अगर आपको ये पता है तो ये क्वेश्चन उसी से पूरा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो, इसमें दिया है कि एलसीएम जो है वो क्या है, ये है किसका किसका, एक्स वाई जेड का। तो एलसीएम हम ये लिख लेते हैं एक साइड, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7, और इनका एलसीएम तो ये आ गया।
अब मेरे को बताओ इसमें एलसीएम तुम निकालोगे कैसे, मतलब क्या क्या एलसीएम होगा। अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 सब में तो है नहीं, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 5। अच्छा आप एक काम और कर सकते हैं, अगर जो नहीं है उसको आप फिर से उसमें बना ले, बनाने का मतलब क्या हो गया, इसमें 2 नहीं है, इसमें आपने 2 की पावर 0 लिख दिया, समथिंग टू दी पावर 0 1 होता है। अच्छा 3, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 टू दी पावर 0 लिख दिया। 5, इसमें 5 नहीं है, 5 टू दी पावर 0 लिख दिया। अब देखो सब में सारे, और इसमें 7 टू दी पावर 0 लिख दिया, इसमें भी 7 टू दी पावर 0 लिख दिया। अब सब में सारे ही नंबर हैं, ठीक है। ये आपके दिखाने का तरीका हो गया कि कैसे आप बोर्ड्स में कॉपी लिख के आओगे, उसी के बिया पे आपको स्टेप मार्किंग में मार्क्स मिलेंगे। सो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अगर मैं एलसीएम निकालूं तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 5 है, और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 पे अभी बात करते हैं, ठीक है, थामा थामा 3 पे बात करते हैं। 3 के पहले हम लोग बात कर लेते हैं, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, और 7 की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, इतना हो गया। अब भाई 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, तो 3 की हाईएस्ट पावर क्या होगी, देखो यहां पे उन्होंने पहले से दे रखा है कि एलसीएम में क्या 3 की पावर 4 है, तो मतलब जब हाईएस्ट पावर 4 रही होगी तभी तो 4 उन्होंने एलसीएम लिया है, मतलब वो सीधे सीधे आपको क्वेश्चन में ही आंसर दे रहा है, बस आपको समझना हो पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है बच्चा इसमें कि जो भाई हाईएस्ट पावर होती है एलसीएम में वही तो उसने दे रखा है। तो यहां पे देखो, यहां पे n की वैल्यू क्या हो सकती है, तो n की वैल्यू जो भी हो, हमको ये पता है कि n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, इससे माइनस में तो होगी नहीं, तो जब ग्रेटर 1 होगी और यहां उस 3 की पावर 4 है, तो सब में 3 की पावर हाईएस्ट पावर क्या है 4, वो हमने ले लिया है, और यहां क्या है 3 की पावर n है। अब देखो सारी चीजें तो दी हुई हैं, जब आप LHS और RHS को कंपेयर करोगे सारी चीजें तो दी हुई हैं, बट 3 की पावर n और इधर 3 की पावर 4, इसको भी जब कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, एक बार दोबारा विद इन 30 सेकेंड फिर से देख लेते हैं, ठीक है। चलो देखो एलसीएम दे दिया है उसने कि भाई एलसीएम क्या है 3 की पावर 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1, ठीक है। अब अगर इससे आप एलसीएम निकालने एलसीएम 2 की हाईएस्ट पावर 5 है, 5 की हाईएस्ट पावर 2 है, 7 1 है, और 3 की, ठीक है, हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि भाई एलसीएम में हम लोग क्या लेते हैं हाईएस्ट पावर हैं, और उसने हाईएस्ट पावर ली क्या है एलसीएम में 3 की पावर 4, तो अगर 3 की पावर 4 उसने हाईएस्ट पावर एलसीएम में ले ली है, मतलब क्या कि यहां पे 3 की पावर 4 n की वैल्यू 4 ही है, हाईएस्ट पावर एलसीएम की क्या, ये भी तो हम लोग ने एलसीएम लिखा है जो गिवन है, और ये हमने एलसीएम लिखा है जो हमने इस क्वेश्चन से निकाला है, तो इसको कंपैरिजन में n की वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और देखो इस क्वेश्चन की औकात बढ़ गई, बढ़ क्यों गई, क्योंकि इस पे टैग लगा है CBSE 2021 का, और जिस क्वेश्चन की औकात बढ़ जाती है बच्चा उसको हम लोग ढंग से करते हैं। अच्छा यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं, कभी भी हम लोग क्वेश्चन करने बैठा करें तो उसका एक तरीका होता है कि आप क्वेश्चन कैसे करोगे, वन एंड ओनली वन वे है उसको करने का, कि आप कॉपी और पेन लगा के उठो। अगर जो भी बच्चा मैथ में अगर ये कर रहा है हाँ देख लेंगे बाद में नोट्स बना लेंगे कर लेंगे, भाई फिर तुम गर्त में ही जा रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कभी भी वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप कॉपी पेन लेके बैठें, और केवल मैथ में ही नहीं किसी भी सब्जेक्ट में कॉपी पेन लेके बैठें। मैं मैथ पे आ जाऊँ, कॉपी पेन अगर आप लेके बैठे हैं तो कोई भी क्वेश्चन जैसे हुआ, ये क्वेश्चन हुआ, तो ये क्वेश्चन को आपको देखना नहीं है, आप वहाँ वीडियो पॉज करो, फिर उसको अपने वे में सॉल्व करो। जब अपने वे में सॉल्व कर लोगे उसके बाद वीडियो को प्ले करो, देखो कि तुमने सही किया है कि नहीं किया, आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि इसी से आप सीख पाओगे, वरना आप सीख नहीं पाओगे। जो आपका मेन मोटिव है और हमारा मेन मोटिव है सिखाना, वो कभी पूरा ही नहीं होगा, ठीक है। तो कॉपी पेन लेके बैठना है, वीडियो को पॉज करना है, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद प्ले करना है, देखना है क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इज एन इफ एन इज अ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर हम लोगों को पता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से हमारी स्टार्टिंग होती है, ठीक है, ये नेचुरल नंबर होते हैं। देन द वैल्यू ऑफ दिस ऑलवेज एंड्स विथ, अच्छा देखो अब इसने बोल क्या दिया है कि जो ठीक है ग्रेटर देन इक्वल टू 1
या फिर इसको बोल सकते हो n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया क्या, सारे ही पॉजिटिव नंबर जो वो हैं, बट इसने नेचुरल नंबर बोला है तो क्या ये इसमें आएगा, नहीं। यहाँ पे एक चीज और हमको लिखना पड़ेगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये कंडीशन दोनों पे फॉलो करेगी, तब तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वरना भाई देखो 0.1 0.2 ये सभी तो नंबर होते हैं, ठीक है। अगर उसने तो वो इंटीजर्स में आ जाएंगे, ठीक है। अब उसने बोला क्या है, देखो 2 5 की पावर n प्लस 6 की पावर n, ये पूछ रहा है ये नंबर हमेशा किससे एंड होगा, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो सिंपल सा कुछ नहीं, अगर उसने क्या बोला है n इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बोला है तो 1 रख के देख लेते हैं। तो जब 1 रख के देखोगे तो 5 और 6 11, 11 इंटू 2 22, ठीक है। ये कब है, जब n की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब अगर n की वैल्यू 2 है तब क्या होगी, यहाँ पे आ जाएगा 25 और यहाँ पे आ जाएगा 36, ठीक है। और यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा, देखो 6 5 11 और 11 इंटू 2, फिर से जो भी नंबर यहाँ पे आएगा उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे 2 ही आएगा, ठीक है। और ये आप एक चीज और इससे कह सकते हो कि भाई ये पूरा नंबर किससे मल्टीप्लाई है, 2 से मल्टीप्लाई है, तो इसके लास्ट में आने की संभावना क्या है। देखो इधर तो तुमको मिलेगा क्या, इवन या ऑड, क्या मिलेगा, देखो अगर वो रखोगे तो 25 और वो सॉरी 5 और 6 एक मिला, एक मिला, 3 अगर रखोगे तो 5 और 6 एक मिला। मतलब इधर केवल मैं अगर इस ब्रैकेट की बात करूं तो इस ब्रैकेट में केवल और केवल कुछ भी नंबर रख लीजिए आपको 1 ही मिलेगा, और 1 से कभी भी 2 का मल्टीप्लाई होगा तो वो इवन, या फिर बोल दो कि यूनिट डिजिट पे हमारा 2 ही आता है, बराबर, ठीक है। यूनिट डिजिट पे 2 ही आता है। अब ये क्यों हो रहा है, तो बच्चा देखो आप 5 की पावर एनी नंबर कर लो, एनी नंबर, बस इसमें एनी नंबर में क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। आप 5 की पावर एनी नंबर कर लो, यूनिट डिजिट जो है हमारा हमेशा और हमेशा 5 ही आएगा। और सेम एज इट इज 6 के साथ भी है कि एनी नंबर कर लो, बस एनी नंबर हमारा 0 नहीं हो सकता, और इसका भी यूनिट डिजिट जो है वो हमेशा 6 ही आएगा, ठीक है। तो 5 और 6 को जब ऐड करेंगे यहाँ तो यूनिट डिजिट हमेशा 11 ही आएगा, मतलब यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही आएगा, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमेशा और हमेशा हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और सेम वही क्वेश्चन है, इफ n इज एन इवन प्राइम नंबर, ठीक है। इस बार उसने n की वैल्यू इवन प्राइम नंबर बोल दी, मतलब n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 2 4 6 8 ये हो सकती है, ठीक है। और क्या बोला है, 2 टू द पावर 7 की पावर n प्लस, अब यहाँ पे देखो ये पिछले क्वेश्चन की तरह ये मत बोल देना सर ये 2 से मल्टीप्लाई है तो ये भी 2 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो अंदर की डिजिट चेंज हो गई ना भाई, जब अंदर की डिजिट चेंज हो गई तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा। अब देखो क्या, अगर यहाँ इस 2 को अभी भूल जाओ, अगर यहाँ n की वैल्यू 2 रखते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू रखते हैं 2, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर आप 2 रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये 49 आ जाएगा। और अगर यूनिट डिजिट पकड़ के चलें और इसका क्या आ जाएगा 64, यूनिट डिजिट पकड़ के चलें तो लास्ट में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये हमारा यूनिट डिजिट है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर n की वैल्यू 3 ओ रखते हैं तो 7 का क्यूब क्या होता है, तो 7 का क्यूब देखो 49 इंटू 7, और बेटा जिन बच्चों को क्यूब नहीं याद है वो याद कर लो, ठीक है। 7 का क्यूब 343 होता है, ठीक है, और 8 का क्यूब 512 होता है, तो इनको देखोगे तो लास्ट में आ जाएगा 5 यूनिट डिजिट, ठीक है, लास्ट में 5 आ जाएगा। अच्छा अब अगर हम लोग n सॉरी 5 तो ये तो रखना ही नहीं है, क्योंकि उसने क्या बोला है, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर बोला है ना, तो n की वैल्यू अगर 4 रखेंगे, ठीक है, तो 343 है, इसमें एक बार और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट तो 1 ही आएगा, ठीक है, 1 आ गया। और यहाँ 512 है और लास्ट में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो यूनिट डिजिट तो 6 ही आएगी, 617, तो 7 आएगी यूनिट डिजिट, ठीक है, 7 आएगी इसकी यूनिट डिजिट। 2 रखने पे क्या आएगी, 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 3 आएगी यूनिट डिजिट। और 4 रखने पे एक बार ऑफ और फिर से चेक कर लीजिए, 4 रखने पे मतलब 7 की, ये 7 का क्यूब 343 होता है, और फिर 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 3 जा 21, और 8 का 512 होता है, 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 617 आ जाएगी। अच्छा देखो अब अगर ये मल्टीप्लाई होगा, यूनिट डिजिट ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 दे रहा है, और यहाँ यूनिट डिजिट 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो
4 दे रहा है, बट बेटा इसने एक चीज बोला है कि एंड विथ, किस नंबर से एंड होगा। अच्छा एक नंबर और चेक कर लेते हैं, 6 से रख लेते हैं, 6 से रख लेते हैं। 6 और रखेंगे तो क्या चीज होगा, देखो 7 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। अब 5 टाइम करेंगे तो 1 से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 होगा, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। इसकी यूनिट डिजिट इसकी 9 आ गई, और इसकी 512 6 इंटू 8 करेंगे तो 8 छंग 48, और 48 और 6 फिर 6 आ जाएगी, 13 के 3 आ जाएगा, और 3 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 6 यूनिट डिजिट आ रहा है। फिर यहाँ क्यों नहीं आ रहा है 6, यहाँ क्यों नहीं 6 आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। अगर n की वैल्यू रखा 4 तो 7 सते 49 और 7 सते 49 और 9 9 81, 1 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ रख लेते हैं 4 तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, और यहाँ पे 4 4 जा 16, ठीक है। और इनको ऐड करते हैं तो 7 आता है, 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है, ठीक है। तो इफ इवन प्राइम नंबर, ओ शिट 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 शिट, बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। क्या चीज हो गई, गलती ये हो गई कि यहाँ ध्यान ही नहीं गया। ये क्या बोल रहा है, इवन प्राइम नंबर। और बच्चा इवन प्राइम नंबर क्या होता है, इवन प्राइम नंबर क्या होता है, देखो शब्दों का खेल है, ध्यान देना है आपको। इवन प्राइम नंबर होता है मुन्ना केवल और केवल 2, और जितने प्राइम नंबर होते हैं सारे ऑड होते हैं, तो केवल 2 यहाँ पे रखना है। और जब यहाँ पे आप 2 रख दोगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी यूनिट डिजिट ओनली और ओनली 6 आएगी, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत छोटा था, बहुत टाइम ले गया, केवल एक वर्ड को ना देख के, समझे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 2400, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एचसीएफ। अच्छा कंडीशन क्या होती है, देखो कंडीशन ये होती है कि जो एलसीएम होता है वो ऑलवेज डिविजिबल बाई एचसीएफ होता है, ठीक है। और ये जो कंडीशन होती है ये ऑलवेज होनी चाहिए, ठीक है, ये ऑलवेज होनी चाहिए। तो भाई देख लो 2400 किससे किससे डिवाइड होगा, इससे डिवाइड होगा। अच्छा कैन नॉट बोला, ये भी ध्यान देना, हाँ इसी से नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि 2400 इससे डिवाइड हो रहा है, इससे डिवाइड हो रहा है, इससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। केवल 500 से नहीं डिवाइड हो रहा, तो 500 आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट नंबर विच इज डिवाइड्स बाई दिस, ठीक है, लीव्स रिमाइंडर, ठीक है। अच्छा देखो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए, आपसे बोले कि लार्जेस्ट नंबर निकालो, लीस्ट नंबर निकालो, तो लार्जेस्ट मतलब आपका क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकालना है। बट उसने एक कंडीशन यहाँ पे दे दी है, क्या कंडीशन ये है कि आपको जो 70 से डिवाइड हो रहा है तो उसमें 5 रिमाइंडर बच रहा है, 125 से हो रहा है तो 8 रिमाइंडर बच रहा है, तो आपको पहले ही इसको हटा देना है। तो पहले ही हटा देंगे तो यह आ जाएगा 65, और 125 में से 8 चला जाएगा तो यह आ जाएगा 117। और इन दोनों का हमको क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। लार्जेस्ट नंबर बोला है तो एचसीएफ चाहिए, तो एचसीएफ ऑफ 65 इंटू 117। अब आपको पता है एचसीएफ निकालने का तरीका, या तो आप एक्सपोनेंट से चले जाओ, 13 की पावर 1, 5 की पावर 1, और 117 का 13 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, 39 जा होता है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा हो जाएगा 13। या फिर एचसीएफ निकालने का एक तरीका और है, अगर आपको एचसीएफ जल्दी निकालना है, जो भी नंबर हो उनको एक साथ कॉमन फैक्टर ऐसे निकालने चालू करो, और जहाँ तक जब तक ये सेम नंबर से जाता रहे तब तक इसको निकालते रहो। अब यहाँ देखो कोई भी सेम नंबर ऐसा नहीं जिससे ये दोनों जाए, कोई भी नहीं है, यहीं पे रुक जाना है, जो है वही आपका एचसीएफ है, ठीक है। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड दिस लिविंग द रिमाइंडर दिस। फिर से वही क्वेश्चन, सेम वही करना है। 4 4 5 में से 4 हटाएंगे तो क्या जाएगा 4 4 1। 5 7 2 में से 5 हटाएंगे तो यह आ जाएगा 7 6 5, ठीक है। और 6 9 9 में से 9 6 हटाएंगे तो 6 9 3। इसका क्या ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, मतलब एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालोगे बच्चा, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 4 4 1 किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 4 4 8 1 9 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, फिर 7 4 11 7 से लेके जाते हैं, 7 2 जा 14, 7 1 जा
7, 7 3 जा, फिर 3 1 जा, देन क्या है 5 6 7, 5 6 जा रहा है, 7 6 13, 13 5 18, ठीक जा रहा है, 3 1 जा 3, और यहाँ 2 2 बचा, 3 7 जा, 3 8 जा 24, 2 बचा, 3 9 जा 27, फिर 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से 3 7 जा 21, फिर 7 1, देन क्या है 6 9 3 है, 3 2 जा 6, 3 3 9 7 3, ठीक है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर किससे जाएगा, ये जाएगा 5 6, फिर से 3 से जा रहा है, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, फिर 7 से जाएगा 11 टाइम, फिर 11 जाएगा। एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ में देखो क्या, सबसे पहले क्या ये 3 3 सब में कॉमन है, एक 3 आ गया, देन दूसरा 3 भी आएगा, एक 3 2 3 3 3, फिर 7 आ रहा है, 7 7 7, देन कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर एचसीएफ पूछेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 7 जा 42, मतलब 42 ऐसा नंबर है जो कि 445 572 699 को डिवाइड करेगा, और फर्स्ट नंबर में से 4, सेकंड नंबर में से 5, थर्ड नंबर में से 6 बचेगा। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड दिस लीव्स द रिमाइंडर 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। और ये औकात वाला क्वेश्चन है, औकात वाला क्वेश्चन इसलिए बच्चा इस पे टैग लग गया है सीबीएसई 2021। तो औकात वाले क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना, और ये आपका होमवर्क है। हम लोग ने इसके 2 टाइप के क्वेश्चन कर लिए, और वही बात है कि जो भी इस पे कमेंट में सबसे पहले सही आंसर देगा, सबसे पहले का मतलब ये वीडियो अपलोड होने के ये नहीं कि 5-6 दिन एक हफ्ते बाद दे रहे हो, जल्द से जल्द का मतलब 2 दिन का टाइम रहेगा। 2 दिन के अंदर जो भी इस पे कमेंट देगा उसके लिए कोई ना कोई प्राइज या उसका नाम आगे लिया जाएगा, और उसको उसके पीछे हम लोग एक काम ये करेंगे, उसके साथ एक पॉडकास्ट रख देंगे, ठीक है, एक पॉडकास्ट रख देंगे वीडियो कॉल पे, उसके बारे में जानेंगे, उसको थोड़ा सा उसके विचार जानेंगे कैसे क्या है, वो क्या अपने जूनियर्स को बताना चाहता है, ठीक है, कंफर्म रही ये बात, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल ऑफ दी दिस। अच्छा 1 से लेके, ठीक है, अच्छा ये ना एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, 1 से लेके 10 तक सारे नंबर को लीस्ट नंबर बोला है, तो मतलब एलसीएम निकालेंगे हम लोग, ठीक है, मतलब लीस्ट नंबर बोला है तो एलसीएम निकालेंगे, और इसको इंक्लूसिव मतलब इसको भी इंक्लूड करना है। तो बस इनका एलसीएम निकाल दो, किसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनका वो निकाल दो। तो देखो 2 से ले गए तो 1 1 3 2 5 3 7 4 9 5, ठीक है। आप किसे ले जाओगे, अभी भी 2 से ले जाओ, और ये 3 ये 1 ये 5 ये 3 ये 7 ये 2 ये 9 ये 5, और एक बार फिर 2 से जाएगा 2, और इसमें कोई भी गलती ना करना। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बट लेंथी का मतलब नंबर इतने हैं ना इसमें कि अगर आपने एक भी गलती की तो क्वेश्चन का आंसर श्योर टू श्योर गलत हो जाएगा। ठीक है, 3 7 1 3 5, एक बार और 3 से जाएगा तो 1 1 1 1 5 1 7 1 1 5, ठीक है। अब आपको पता है एक बार किससे जाएगा, एक बार 5 से जाएगा, एक बार 7 से जाएगा, ठीक है। आप देख लो क्या क्या है, 2 की पावर 1 2 8 ओ सॉरी 3 की पावर 2 5 की पावर 1 7 की पावर 1, दैट इज़ योर आंसर। जो भी इसको मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा, मतलब ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा। अच्छा इसको हम लोग 2 × 4 लिख सकते हैं। 2 × 4 इसलिए लिखा क्योंकि बच्चा देखो कैलकुलेशन भी आपको आनी चाहिए। क्या हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 10 बन गया, और इन दोनों को अलग रखा, ये कितना होता है, ये 63 होता है, और इंटू 4 होता है, 4 3 जा 12 1 14 15, और ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये आपका आंसर हो गया फाइनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन दिस इज अ कंपोजिट नंबर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, 1 आप केवल प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो 5 से ले गए, 5 2 जा 10,
5 8 जा 40, 5 5 25, फिर 5 से ले गए 5 2 जा 5 5 जा 25 और 5 यहाँ बचेगा 3, 5 7 जा 35, फिर किसे ले जाएंगे 3 से ले जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, फिर 19 से। आप देखो इसके कितने फैक्टर आ गए, क्या है 1 4 2, कितने फैक्टर आ गए, इसका 1 भी फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 19 भी फैक्टर है, और ये खुद फैक्टर होंगे, और इनके मल्टीप्लिकेशन वाले भी नंबर फैक्टर होंगे, जैसे इसको 25 से भी जाएगा, 25 से भी जाएगा, और 15 से भी जाएगा। ठीक है, ये सारे इसके क्या फैक्टर हैं। और कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, द numbers having more than 2 factors, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें हम लोग बच्चा बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन आपको नहीं ध्यान रखना है, ध्यान रखना है कि कंपोजिट नंबर होते क्या है। ठीक है, ठीक है, आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई, और ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अच्छा बच्चा बताओ, इस पूरे नंबर में ये पूरा एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। ठीक है, तो इस पूरे नंबर में हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, या फिर हाँ मतलब कॉमन क्या ले सकते हैं 13, तो यहां से क्या बचा 7 इंटू 11 प्लस 1। ठीक है, अच्छा ये नंबर क्या हो जाएगा 77 प्लस 1 78। अब बताओ मुझे ये जो है इसके फैक्टर्स क्या होंगे? तो फैक्टर्स इसके हो जाएंगे बच्चा आपका, ये 13 से भी जाएगा, 78 से भी जाएगा, 1 से भी जाएगा, और इनका जो मल्टीप्लिकेशन है उससे भी जाएगा, 2 से भी जाएगा। तो मोर देन 2 फैक्टर्स आपको दिखाना है, फिर इसमें लिख देना है दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। एग्जाम्पल के तौर पे 2-3 नंबर लिख दिए, सो गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आर रिटन इन दिस। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, ए की वैल्यू दी है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड बी की वैल्यू दी है एक्स वाई क्यूब, वेयर एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये प्राइम नंबर्स बोला है, हर एक बात को ध्यान रखना है। देन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आया एक्स इंटू वाई क्यूब बाई दी एलसीएम ऑफ ए एंड बी। अच्छा, इनका एलसीएम क्या आएगा? तो बच्चा एलसीएम क्या होता है? हाईएस्ट पावर, एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है 3, वाई की हाईएस्ट पावर 3, तो देखो वाई क्यूब खत्म और एक्स क्यूब खत्म। फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया? एक्स वाई स्क्वायर, दैट इज योर फाइनल आंसर। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको होगा। और आप देख रहे हो कि ऐसे आपको लाइनिंग में क्वेश्चन दे देगा 2 से 3 लाइन में, और कई बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं है कि 2 से 3 लाइन में है भाई क्वेश्चन टफ होगा, बट ये जरूरी नहीं है। आप क्वेश्चन को पढ़ो, हो सकता है कि उसमें से वो इतना इजी हो कि आप मुश्किल से 30 से 40 सेकंड में ही क्वेश्चन को धराशायी कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ नंबर गिवन बिलो k 2k 3k 4k 5k वेयर। ठीक है, इसका एचसीएफ निकालना है। अच्छा बच्चा मेरे को बताओ, अगर मैं इनका प्राइम इसके फैक्टर निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 1 इंटू के, 2k का निकालूंगा तो 2 इंटू के, 3k का निकालूंगा तो 3 इंटू के, 4k का निकालूंगा तो 4 इंटू के, और 5k का निकालूंगा तो 5 इंटू के। अच्छा बताओ इन सब में कॉमन क्या है? कॉमन है k, तो एचसीएफ क्या आ गया k। ठीक है, बट हमसे पूछा क्या है? फाइंड द एचसीएफ ऑफ द, बस हो गया, एचसीएफ ही तो पूछा था, तो आपका एचसीएफ क्या हो गया? एचसीएफ आ गया k। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 numbers are in ratio this and their LCM is this, what is the HCF of this। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्यों है, देखो सबसे पहली बात हमको इसमें एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि जो रेशियो होता है वो कभी एक्चुअल नंबर नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये लिखा है 2:3, ठीक है, 2:3 को हम लोग 2/3 भी लिख सकते हैं, और इस इक्विवेलेंट हम लोग काफी रेशियोज ऑफ फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग ने इससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से ऊपर नीचे, तो क्या आ गया 4/6। अब बच्चा बताओ, किसी बच्चे ने इसी नंबर को ऐसे लिखा है तो क्या गलत है? किसी नंबर ने उसको ऐसे लिखा है तो क्या वो गलत है? नहीं गलत है, ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो वो एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है, इसीलिए हम लोग ले लेते हैं
लेट द नंबर बी x। अब अगर x नंबर ले लिया है तो हमारे नंबर क्या हो जाएंगे 2x एंड 3x, ये हमारा एग्जैक्ट नंबर है। अब क्या बोल रहा है एंड देयर एलसीएम इज दिस, ठीक है, एंड व्हाट इज द एचसीएफ। अब देखो दोनों नंबर पता है और हम लोग ने वही फॉर्मूला लगा दिया, क्या एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। अच्छा एचसीएफ हमसे पूछा है, एचसीएफ तो हमसे पूछा है ना, तो एचसीएफ में तो हम लोग कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते, तो एचसीएफ को लिख दिए। और एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, एलसीएम हमको गिवन है 180 और इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या है 2x है, सेकंड नंबर क्या है 3x है। बस इसी को सॉल्व कर लो, 2x इंटू 3x, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 6x स्क्वायर अपॉन 180, और यहां से आपका क्या हो गया 6 3 18। तो एचसीएफ यहां से क्या आ गया x स्क्वायर बाई 30। तो क्या ये हमारा आंसर हो जाएगा ना, ये एकदम से हमारा आंसर नहीं होगा। तो भाई साहब हमारा आंसर क्या होगा, क्वेश्चन इज दैट कि हमारा आंसर, यार ये 30 क्यों एकदम मुड़ जा रहा है, गुस्सा है क्या 30, अब सही बना, ठीक है। तो बच्चा मेरे को बताओ ये तो हो गया फॉर्मूले से। अब अगर मैं यहां से एचसीएफ निकालना चाहूं तो 2x का मतलब क्या हो गया 2 इंटू एक्स, और 3x का मतलब क्या हो गया 3 इंटू एक्स, इनका एचसीएफ क्या आएगा 3 वो सॉरी x। तो ये जो एचसीएफ है वो भी तो इन्हीं नंबर से एचसीएफ आया है ना, इसी नंबर से तो एचसीएफ आया ना। अब ये क्या हो जाएगा 30 इधर भेज दिया, x को नीचे भेज दिया, तो ये x खत्म, x की वैल्यू क्या आ गई 30 आ गई। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे क्वेश्चन खत्म हो गए, ठीक है।